हे वीवर्स, क्या आप जानते हैं कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, जो हमारा पाचन तंत्र है, वो कैसे काम करता है? आपको पता है? दोस्तों, अगर नहीं पता है तो आज मैं बताने वाला हूं। ये जो मैशिनरी सिस्टम है हमारे पेट के अंदर, ये कैसे काम करता है। महान संत तिरुवल्लुवर ने कहा है, शरीर को कभी भी दवा की जरूरत नहीं होगी, कभी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कब? जब कोई भी व्यक्ति ये सुनिश्चित कर ले कि हमारा पेट वो पिछले खाए हुए भोजन को पचाया है या नहीं। अगर पिछले खाए हुए भोजन को पचा लिया है तभी भोजन ग्रहण करें, तो दोस्तों कभी भी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और कौन सा भोजन करना है? संतुलित भोजन करना है, पोषण युक्त भोजन करना है। जी हां। तो दोस्तों ये जान लो, सबसे पहले यह जानते हैं कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो काम कैसे करता है। ठीक है, जैसे कि हम भोजन, मान लो ये भोजन है हमारा, मैं भोजन को मुंह में डाल लिया, ठीक है। तो भोजन को मुंह में डालते ही शरीर इसे पचाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है, ठीक है, एक्टिवेट हो जाता है। जब हमारे मुंह में भोजन जाता है तो सलाइवा की जो ग्रंथियां होती है, जो लार ग्रंथियां होती है, वो भोजन में लार मिला देता है, जिस तरह से वो आटा मिलाते हैं, ठीक है, मिला देता है, जिसमें टाइलिन नामक पाचक रस मौजूद होता है, जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च वाले भोजन को पचाने योग्य बना देता है। यहां तक तो समझ में आ गया? तो मैं कह रहा था, इस बात को बड़े ही ध्यान से सुनना है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं कह रहा हूं प्लीज हमारी बातों को, हमारे वीडियोस को बिना स्किप किए हुए, हाँ जी, हमारे वीडियोस को देखना है। कार्बोहाइड्रेट रहित चीजों को चबाने पर टाइलिन नहीं निकलता है। जीभ में अनेक स्वाद ग्रंथियां होती है, जिसका हमने वीडियो पहले भी बनाया है। क्या बनाया है? कि हमारे जीभ में 8000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं, 8000, ठीक है, स्वाद ग्रंथियां होती है। बात समझ में आ रही है? जिनके द्वारा दिमाग को हर चीज का पता लग जाता है कि भाई इसका टेस्ट कैसा है, भाई इसका फ्लेवर कैसा है। हमारे दिमाग को मैसेज चला जाता है, ठीक है दोस्तों। अब ये देखो भाई, पाचन क्रिया जो है, यानी कि भगवान ने, गॉड ने, रब ने हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स दिए हैं, इंटरनल ऑर्गेन्स जो है, सबका अलग अलग भूमिका होता है। अब ये नहीं कि भाई नाक क्यों है, इसका कोई काम नहीं है। दो किडनी में, दोनों किडनी का फंक्शंस भाई अलग अलग है, ध्यान देना इस बात को, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि पता चला एक चीज नहीं है उसका कोई काम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो दिया भगवान, ये इसका भी कोई ना कोई काम है। हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था कि देखो भाई, पाचन जो क्रिया होती है, पाचक द्रव इसमें प्रमुख भूमिका होता है, यानी कि डाइजेस्टिव फ्लूइड का। अगर ये ना हो तो क्या होगा? तो मेरे को फिर जाइम पीनी पड़ती है, नहीं, मेरे को फिर जाइम पीनी पड़ती है, चाहे वो किसी भी कंपनी का जाइम हो, चाहे वो काइस हेल्थ केयर का हो या फिर किसी का भी हो, ठीक है। तो मेरे को जाइम पीनी पड़ती है। फिर वो जाइम क्या करता है दोस्तों? जाइम करता है कि पाचक द्रव को बना देता है, यानी कि डाइजेस्टिव फ्लूइड्स को बना देता है, ठीक है। समझ में आ रही है? फिर ये क्या करता है? जैसे ही पाचक द्रव को बनाता है तो पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। इसकी विशेषता यह है कि पाचन क्रिया में यह स्वतः धीरे 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 नष्ट नहीं होता है। हाँ, इसकी उपस्थिति मात्र से ही रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। पाचक द्रव में खास पावड़ होती है। अब वो क्या पावड़ होती है दोस्तों, अभी तक साइंटिस्ट खोज नहीं पाया है। जब दोस्तों साइंटिस्ट नहीं खोज पाया है तो फिर ये बात हम और आप कैसे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यार ये तो मेरे को जानकारी है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान दो, अभी तक साइंटिस्ट ढूंढ ही रहा है। दोस्तों, प्रयोगों से यह पता चला है कि थोड़ी सी भी खटास अगर जीभ के अंदर मौजूद हो गया, या किसी को इमली खाते हुए देख लिया,
या मैंने इमली का नाम लिया, हो सकता है आपके मुंह में जो है पानी आ गया हो। तो जैसे ही पानी आ गया तो टाइलिन नष्ट हो गया। कैसा लगा? चाहे वो खटास चाय कॉफी के टैनिक एसिड्स की हो या खट्टे फलों के हो, ठीक है, या किसी को अमिया, छोटे छोटे अमिया खाते हुए देख रहे हो, ठीक है, तो उस वक्त हमारे मुंह का टाइलिन नष्ट हो जाता है। ठीक है, टाइलिन का प्रभाव धीरे धीरे खत्म। अब देखो भाई, सामान्य तापमान, जो इंटरनल ऑर्गेन्स का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, उसी तापमान में ही पाचक द्रव अपना काम सही तरीके से कर सकता है। शरीर का टेम्परेचर कम या ज्यादा हो तो टाइलिन का प्रभाव कम भी होता है। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक चीज ध्यान दिया होगा, जब हमें फीवर होता है, जब मेरे को बुखार आती है, तो बुखार में मम्मी पापा जिद करते हैं कि बेटा खाना खा ले। क्यों? आपको भी तो जिद करते होंगे सब कि मेरे प्यारे बेटे, मेरी प्यारी बेटी, पापा की पड़ी कुछ खा ले, नहीं खाएगी तो कमजोर हो जाएगी। तो दोस्तों एक चीज ध्यान दो, बुखार में जब मेरे को बुखार होती है ना, उस कंडीशंस में मेरे को खाने की इच्छा नहीं होती है। जी हां, बात को समझो, ठीक है। क्यों नहीं होती है पता है आपको? वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि पाचक द्रव बनना नष्ट हो जाता है, पाचक द्रव बनना बंद हो जाता है, इसीलिए भूख नहीं लगती है मेरे को। ठीक है, अब देखो भाई, पाचन का, ठीक है, दूसरा स्थान है अमाशय यानी कि पेट। इसमें जो पाचक जूस निकलता है वह अत्यधिक एसिडिक होता है, ठीक है, और बहुत ही रंगहीन होता है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों क्या, कि पाचक जब काम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसमें 50 लाख, कम से कम तकरीबन 50 लाख मजदूर काम कर रहे होते हैं अंदर में। अब ये नहीं कि कुदाल और फावड़ा लेके वो काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं। कितने मजदूर कर रहे हैं? 50 लाख, 50 लाख, ठीक है, तभी वो काम होता है। इनको दोस्तों जो काम होता है, उस काम को 3 वर्गों में बांट दिया गया है। मेरी बात को समझ लो आप, ठीक है। पहला वर्ग क्या है? श्लेष्मा, म्यूकस का निर्माण करना। दूसरा है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तीसरा है सीरम लिक्विड, ठीक है। चौथा है, एक चीज और बताऊं, ये तो तीसरा वर्ग हो गया। अब चौथा वर्ग क्या है? पेप्सिन नामक पाचक द्रव का निर्माण करता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा जाइम में, ठीक है। कई हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल्स या जो भी है, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, है। तो उसमें गया दोस्तों, जो आपका वो जो जाइम सिरप है, लिक्विड है, उसमें क्या है? उसमें आपको पेप्सिन की मात्रा भी होती है। पांचवा है लाइपेज नामक है पाचक द्रव का निर्माण करना, ठीक है। छठा है रेनिन नामक पाचक द्रव का निर्माण करना। अब देखो भाई, जो मैंने 3 डिवाइड किया था, वो आपका एसिडिक वातावरण में ही काम कर पाएगा, ठीक है। बुखार हो या पेट में सूजन हो आदि इन लक्षणों में ये काम करना बंद कर देता है और पाचक रस बनाना स्टॉप, बंद। समझ में आ गया? अब दोस्तों एक चीज और देखो, क्या है कि मैंने कहा पेट के नीचे, जो हमारा ये पेट होता है, पेट के नीचे पैंक्रियाज होता है और उसके बगल में गॉल ब्लैडर होता है, जिसको पित्ताशय कहते हैं। हाँ जी, इनसे, अब देखो भाई, इनसे निकलने वाले रस छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है, ठीक है, और वही पाचन क्रिया में भाग ले लेता है। पाचन में वैसे तो पित्त की थैली का कोई भी काम नहीं होता सीधे तौर पर, लेकिन पेट से आने वाले एसिडिक एसिड जो होते हैं वो उनको ज्यादा एल्कलाइन युक्त बना देता है, तो कहीं ना कहीं उनका भी योगदान है। इससे पैंक्रियाज का पाचन कार्य जो है वो सिंपली हो जाता है, ठीक है। इस तरह यह पाचन योग्य वातावरण बनाने में उपयोगी होता है दोस्तों। इस तरह का यह पाचन योग्य वातावरण जो है वो सही ढंग से डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, ठीक है। अब देखो भाई, पैंक्रियाज रस में 4 प्रकार के पाचक जूस होते हैं। इसमें पाइलेज नामक पाचक द्रव टाइलिन का अधूरा पाचन कार्य को आगे बढ़ाता है। इस प्रकार क्या है? इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट अधिक सुपाच्य हो जाता है, पच जाता है, ठीक है। बात को समझ में आ गई?
तो दोस्तों मैंने कहा कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये सारा का सारा सिस्टम क्या हो जाता है उस वक्त, चर्बी एसिड यानी कि फैटी एसिडिक हो जाता है और वो ग्लिसरीन को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है, अब देखो भाई, इसके बाद इंटेस्टिनल जूस की बारी आती है लास्ट में। क्या? छोटी आंत में मौजूद असंख्य ग्रंथियां हैं जो पाचक रस निकालता है। उसमें क्या क्या होता है देखो, उसमें क्रिप्सिन नामक पाचक द्रव प्रोटीन का संपूर्ण हजम कर लेता है। ये प्रोटीन को पचाता है, सबका काम अलग अलग पचा। अब ये नहीं कि भाई कोई मांस को अलग पचाता है, सबका अलग पचा, मैंने कहा ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, इरिप्सिन, लैक्टिन आदि पाचक द्रवों से अन्य पाचन को पूर्ण करता है ये। ठीक है, इस प्रकार पाचन क्रिया में भोजन को चबाना, पाचक द्रवों द्वारा उनको सुपाच्य बनाना, भोजन में मौजूद आवश्यक तत्वों को पार्टिकुलर अलग अलग कर देना। ठीक है, और बेकार चीजों को बड़ी आंत में डाल देना, ये सारा का सारा फंक्शंस अंदर में चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा कि अब देखो क्या हुआ, पचा हुआ भोजन को छोटी आंतों से अवशोषित करना और लीवर से होकर रक्त में मिल जाना, जो उसके पाचक तत्व है। ठीक है, क्या कहा मैंने? तो दोस्तों मेरे को करना क्या है कि कोई भी भोजन खाना है तो बड़ा ही सोच समझ के लेना है कि ये भोजन मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, और हमेशा कौन सा भोजन करो? जीवित भोजन करो। ठीक है, बिल्कुल। अब जीवित भोजन क्या है दोस्तों, ये थोड़ा सस्पेंस वाली बात हो गई। जीवित भोजन का मतलब ये नहीं कि जिंदा कोई जानवर खा लो, ये नहीं कि कीड़े मकोड़े खा लो, ऐसा नहीं है। ये वीडियो दोस्तों मैं इस जीवित भोजन के रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपके सामने में। तब तक हमारे वीडियोस पर बने रहें और देखते रहें दोस्तों इसी वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये तमाम तरह का जो जानकारी है दोस्तों, ये हमारे जो कलीग्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उन तक भी ये बात शेयर हो सके। तब तक हमारे वीडियोस पर बने रहे और देखते रहे दीजिए दोस्तों। अगले वीडियोस के लिए इंतजार तब तक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।